Hello everyone. So today we are going to study about the sparrows. वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है ऑन 20 मार्च 2024। तो हर साल जो है 20 मार्च को सारे लोग वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। क्यों? ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पैरोज़, उनका कंजर्वेशन कर सकें, उनका प्रोटेक्शन कर सकें, और जो उनका नंबर डिक्लाइन होता चला जा रहा है पूरे ग्लोबली उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नेचर लवर और जो स्पैरो लवर्स हैं वो इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें, और जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं वो प्रोटेक्ट कर सकें स्पैरोज़ को। तो हर साल एक अलग अलग थीम होती है। सो इस साल जो है द थीम इज़ स्पैरोज गिव देम अ ट्वीट चांस। ट्वीट का मतलब होता है कि शॉर्ट लाउड साउंड मेड बाय अ स्मॉल बर्ड, जिसको हमें सुनना चाहिए। सो हिंदी में स्पैरो को जो है गौरैया कहा जाता है, मराठी में जो है उसको चिमनी कहा जाता है। इट बिलोंग टू द फैमिली पैसेरिडी और साइंटिफिक नेम है पैसर डोमेस्टिकस। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द मेजरिंग ऑफ द बॉडी। और जो मेल स्पैरोज हैं और फीमेल स्पैरोज हैं ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए सेक्सेस आर डायमॉर्फिक। अगर आप देखें मेल स्पैरोज तो उनके नेक पे जो है ब्लैक कलर का बिब होता है और फीमेल में नहीं। सो इस तरीके से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मेल स्पैरोज हैं और ये फीमेल स्पैरोज हैं। स्पैरोज जो है वो कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कॉलोनी को कहा जाता है फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स में ही ये खाना खाती हैं, फ्लॉक्स में ही ये फ्लाई करती हैं, और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव होती हैं अपने यंग वंस के लिए क्योंकि इनमें पेरेंटल केयर होता है। सो इसीलिए ये नेस्ट बिल्ड करते हैं। सो मेल स्पैरोज आर द वन हु कंस्ट्रक्ट द नेस्ट ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें और इस तरीके से एग ले करके वो रिप्रोडक्शन कर सकें। एंड द मॉर्निंग साउंड, चर्पिंग साउंड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो कि रिलैक्स करता है माइंड को। So there are total 5 species of passer sparrows that are found in Indian subcontinent. और स्पैरोज जो ये सोशल बर्ड है, साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये एक दूसरे के साथ। नेस्ट भी आसपास ही रहेंगे, दे फ्लाई एंड दे फीड इन स्मॉल फ्लॉक्स। और जहाँ लोग नज़र आते हैं, ह्यूमन का जहाँ प्रेजेंस होगा वहाँ पर ही आपको स्पैरोज का भी प्रेजेंस नज़र आएगा। फिर लोग चाहे रूरल रीजन में रहते हो चाहे अर्बन रीजन में, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमन हैबिटाट, और इसलिए आपको इनके नेस्ट नज़र आ जाएंगे अंडर द रूफ, ब्रिजेस। ओके, और दे कैन ऑल्सो स्विम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। और खाने में ये ग्रेन्स खाती हैं, सीड्स, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स, कॉर्न, ओट्स, व्हीट, सोरगम एंड इंसेक्ट्स। लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। सो स्पैरोज जो हैं ये दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ ओनली 2 to 3 years, और दे अटेम्प्ट टू नेस्ट 2 or 3 times ईच सीजन। तो सबसे पहले स्पैरोज वो अंडे देती हैं, अंडे हैच होंगे, सो हैचलिंग्स होंगे, हैचलिंग्स के बाद फ्लेडलिंग्स एंड देन कम्स अ अडल्ट। सो स्पैरो का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी विच वॉज टेकन प्लेस इन चाइना। तो चाइना में जो है जेडोंग ने कहा, ऑर्डर दिया लोगों को कि आप जितने ज़्यादा स्पैरोज को मारोगे उतना बड़ा आपको प्राइज मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि स्पैरोज दे वर ईटिंग द ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को बचाने के चक्कर में इन्होंने जो इस तरीके का कैंपेन जो है स्टार्ट किया, ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पैरोज जो है मार दिए गए थे, और उनको इतना ज़्यादा चेज़ किया जाता था अनटिल द बर्ड वर सो टायर्ड दैट दे फेल आउट ऑफ द स्काई। लेकिन बाद में पता चला कि स्पैरोज ही थे जो कि इंसेक्ट्स, पेस्ट को खा रहे थे, और अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई है स्पैरोज तो नहीं है लेकिन क्रॉप्स को जो है इंसेक्ट्स ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। सो हर एक का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वैल्यू है नेचर में। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द स्पैरो इंपॉर्टेंस। सो स्पैरोज जो हैं ये फूड वेब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे ईट द बग्स, दे ईट द एफिड्स, दे ईट द इंसेक्ट्स, दे ईट द कैटरपिलर्स। और स्पैरो खुद एक तरीके के प्रे हैं जो कि हॉक खाता है, स्नेक्स खाते हैं। और स्पैरोज को देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। इट इज़ कॉल्ड बर्ड वॉचिंग, एंड एस्थेटिक वैल्यू भी रखता है स्पैरोज। तो इसीलिए स्पैरोज का मेंशन जो आप आसानी से देख सकते हैं, जो पोइट्रीज है, ड्राइंग है, कहानियाँ हैं, वहाँ पर आपको स्पैरोज का प्रेजेंस नजर आएगा। दे आर हैविंग एस्थेटिक वैल्यू। एंड पॉलिनेशन भी करती हैं स्पैरोज, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी देता है, दे आर द सिंबल ऑफ लव, अफेक्शन, कंपैशन। सो जब भी आप स्पैरोज को देखोगे मेल फीमेल ज़्यादातर साथ में ही नजर आएंगे। ये पेस्ट खाती हैं, इंसेक्ट्स खाती हैं, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट। और ये एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, दे आर हैविंग एजुकेशनल वैल्यू। और चर्पिंग साउंड ऑफ द स्पैरो, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड सूदिंग फॉर द ईयर्स। और
आगे, इन रीसेंट स्टडी बाय आईसीआर इंडिया में ऑर्निथोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्पैरोज का जो है शार्प डिक्लाइन हुआ है, स्पेशली इन द आंध्र प्रदेश, इन द कोस्टल रीजन्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, इवन इन द केरला, गुजरात एंड राजस्थान. So there are some of the causes of decline, जिसके radiation from towers, climatic changes. So होता क्या है, sparrows जो है navigate करते हैं on the basis of the magnetic field created by the earth. तो होता क्या है, यहाँ पर रेडिएशंस के वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस नहीं कर पाते, एबिलिटी जो है वो खो देते हैं. सो जिसकी वजह से ये पाथवे जो है डिस्टर्ब हो जाता है. दिस इज ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन. कुछ और भी कॉजेज हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस, चेंजेस इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, पोल्यूशन भी है, खाना नहीं मिलता, फूड स्कैरसिटी है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, जो कि इंसेक्ट्स को मारते हैं. जब इंसेक्ट्स ही नहीं रहेंगे तो स्पैरोज भी खाना नहीं खा पाएंगी, करेक्ट. और रेडिएशंस जो हैं ये इतना इफेक्ट करते हैं बर्ड्स को कि उनकी एग लेइंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं और उनकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं. कुछ और भी कॉजेज हैं डिक्लाइन के, लाइक डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज्ड प्रीडेशन, competition, lack of insect, traffic, modernization, constructions, insecticide, diseases भी हैं, loss of nesting opportunities. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व देम. तो कुछ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है. सो स्पैरोज जो है वो आसानी से रह लेंगे जहाँ उनको घर मिल जाए, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, एंड दिस इज हाउ दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. सो अपॉर्चुनिस्टिक हैं. सो सुटेबल साइट लाइक दी वी कैन मेक स्पैरो हाउसेज, ओके, और उनके लिए हम खाना रख सकते हैं, लाइक द बर्ड फीडर. इफ फूड इज अवेलेबल देन दे कैन ईजिली लिव वेर एवर यू आर. इवन अब समर सीजन है, सो इन द समर सीजन यू कैन प्लेस दीज काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स, ओके, फ्लैट अर्दन पॉट्स, जहाँ पर वो पानी पी सकें. So that is why Nature Forever Society started by Mohammed Dilwara, who has been working for the conservation of sparrows, और उनके ही वजह से वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है. इवन इन उत्तर प्रदेश द बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लैब ने जो है इनिशिएशन लिया, कंजर्वेशन करने का एफर्ट्स डाला है बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल नेस्ट बॉक्सेस. Here in Delhi, the state bird of Delhi is sparrows, which was the initiation taken by the ma'am Sheila Dikshit ma'am. And the even in state bird of Bihar is sparrows, which was initiated by the Mr. Nitin Kumar. और ये कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव्स हैं, हर एक को लेने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन ब्रिंग बैक द नंबर ऑफ स्पैरोज विच वॉज इनिशियली बाय making homes for them. So the conclusion is that we need to take initiative so that we can save the sparrows. और इसी तरीके से हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो जल्द एक्सटिंक्ट ना हो. एंड इस तरीके से जो है हम हर एक एनिमल का हक है हमारे अर्थ पे रहने का. एंड वैसे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में, हम पूरे वर्ल्ड में, अबाउट द वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ओके, डिफॉरेस्टेशन, ओके. सो द नंबर इज एक्सेस, ओके, बट वी ऑल्सो शुड इनिशिएट बाय आवर साइड सो दैट if even a single species can be protected, then the initiation should be taken by us also. Okay, so we need to protect them, we need to protect the population, we need to increase the population. सो फर्स्टली व्हाट कैन वी डू इज़ वी कैन मेक स्पैरो हाउसेज फॉर देम, और हम रख सकते हैं विंडो के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर, टेरेस के ऊपर, और उनके लिए खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं. सो कुछ क्वेश्चन हैं ऑन वर्ल्ड स्पैरो डे, लाइक हु स्टार्टेड द वर्ल्ड स्पैरो डे इन इंडिया. सो ही इज़ अ मोहम्मद दिलवारा, ओके, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हु स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ डे. Why are sparrows important for the environment? क्योंकि they are the one who are playing important role in the food web. Who is known as a sparrowman in India? Edwin Joseph is popularly known as a Bengaluru sparrowman because he has turned his house into a sanctuary for the little bird. Which environmentalist built the sparrow nest in India? So he's Rakesh Khatri has built around 1,25,000 nests for sparrows in India. How do you wish Sparrow Day, World Sparrow Day? So by messaging, appreciating the birds and spreading awareness and conservation about them, and you can participate in number of activities and promoting them. Thank you.